प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक नया सफ़र एक नई कहानी के साथ। एक दफ़ा की बात है, जंगल के गहरे दिल में एक प्रेग्नेंट हिरन रहती थी। वो जंगल में घूमती फिरती रही, अपने बच्चे को जन्म देने की मुकम्मल जगह तलाश करती थी। बहुत तलाश के बाद उसको एक बहुत मुनासिब जगह मिली, जो बहुत नरम घास और एक मजबूत बहते हुए दरिया के करीब वाक़या थी। इसने महसूस किया कि ये जगह महफूज है और उसने फ़ैसला किया कि वो अपने बच्चे को इसी जगह जन्म देगी। मगर वो नहीं जानती थी कि तकदीर ने इसके लिए दीगर मंसूबे बना रखे हैं। अचानक इसको हमल की दर्द शुरू हो गई। जब वो अपने आने वाले बच्चे का इस्तकबाल करने की तैयारी कर रही थी, उसी लम्हे आसमान तारीक हो गया। बादल ऊपर इकट्ठे हो गए, बिजली ज़ोर से गरजने लगी और हिरन की दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आसमानी बिजली ज़ोर से चमकी, जिसकी वजह से जंगल में आग लग गई। परेशानी और तकलीफ़ के आलम में उसने किसी महफूज जगह जाना चाहा। जो ही इसने बाईं तरफ चेहरा घुमाया, इसने देखा कि एक शिकारी सायादार झाड़ियों में बैठा इसी की तरफ तीर सीधा किए निशाना बांधे हुए है। फिर उसने दाएं तरफ जाना चाहा तो देखा कि एक भूखा शेर झुकता हुआ निकल आया है। इसकी आंखें भूख से तड़प रही थीं। आतिश, शिकारी, शेर और दरिया के दरमियान प्रेग्नेंट हिरन बेबस हो गई और सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। परेशानी और तकलीफ़ के दरमियान उसने ये फ़ैसला किया कि अपने बच्चे के जन्म पर तवज्जो दे। बेलचक अज़म के साथ उसने दर्द से गुज़रते हुए अपने बच्चे की पैदाइश के लिए तैयार होने का फ़ैसला किया। जैसे ही मोजज़ात की रहनुमाई से एक सिलसिला अजीबो गरीब वाक़यात का अफसाना बन गया। बिजली दोबारा ज़ोर से गरजी और तेज़ रोशनी की वजह से शिकारी का निशाना खराब हो गया और इसका तीर हिरन की बजाय भूखे शेर को जा लगा। शेर बुरी तरह ज़ख्मी होकर गिर गया। शिकारी ये देखकर वहाँ से भाग गया। इसी लम्हे वहाँ तेज़ बारिश शुरू हो गई। आसमान का पानी नीचे गिरा तो आतिश के शोले भी बुझने शुरू हो गए और आग बुझ गई। हिरन ने अपने बच्चे को जन्म दिया और महफूज उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। प्यारे दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से लम्हात ऐसे आते हैं जब लोगों के रवैये, अल्फाज और मनफी ख़यालात हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं। कुछ ख़यालात इतने ताकतवर होते हैं जो हमें बहुत गहरा असर पहुंचाते हैं। लेकिन हमें प्रेग्नेंट हिरन से सीखना चाहिए कि सिर्फ़ अपने काम पर फोकस रखें और लोगों के रवैये, अल्फाज और मनफी ख़यालात खुदा पे छोड़ दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपको आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट्स में बताएं और मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब करें ताकि हम हर रोज़ एक नए सफ़र, एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।